मरघट वाले बाबा के पास में मैं यूट्यूब से चित्रेश गौड़। और ये मरघट वाले बाबा बहुत पुराने समय से प्रसिद्ध हैं। और जब त्रेता युग में भगवान श्री राम महाराज जब युद्ध हुआ था रावण से, उसी समय महाराज लक्ष्मण के तीर लगने की वजह से घायल हो गए थे और उनको संजीवनी बूटी की ज़रूरत थी। उसी समय हनुमान जी महाराज पर्वत से संजीवनी बूटी को लेकर पूरे पर्वत समेत यहाँ पर आए थे और उन्होंने देखा कि यहाँ यमुना जी हैं। यमुना जी में थोड़ी देर के लिए विश्राम करने के लिए यहाँ पर रुके थे और वही स्थान है जहाँ पर रुके थे। यहाँ से थोड़ी दूर पे शमशान है, उसी शमशान पे वो रुके और शमशान में रुकते ही जितनी भी प्रेत आत्माएं और जितनी भी आत्माएं या भूत प्रेत यहाँ पर उपस्थित थे, उसी समय सब तर गए और सब यहाँ पर बहुत ही मोक्ष प्राप्त हो गए। जब भगवान श्री राम हनुमान जी महाराज यहाँ पर आए थे और देखा ये हनुमान जी महाराज का मंदिर है, यहाँ पे साक्षात हनुमान जी महाराज प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं अपने भक्तों को। और ये थोड़ी सी गहराई में है, जिसकी 8 फुट गहराई मापी गई है। कभी कभी यहाँ पर यमुना जी आती हैं और उनके चरण स्पर्श करके वापस जाती हैं। ये यमुना जी से मात्र 1.5 किलोमीटर दूराई पे है, 1 से 1.5 किलोमीटर लग जाएगा। और एक बहुत ही पुराना और प्रसिद्ध मंदिर है, इसका नाम मरघट वाले हनुमान जी महाराज कहलाते हैं और ये यहाँ पर उपस्थित हैं। अभी मंदिर बंद है, 5 तारीख को खुलेगा। इस विषय में 5 तारीख को दोबारा से कभी आऊँगा, दिखाऊंगा। आप यहाँ पे जो मार्केट है, मैं मार्केट को दिखाना चाहूँगा आप सभी लोगों को। आप लोग यहाँ पे मार्केट देखिएगा, अच्छा है मार्केट, थोड़ा सा भी डाउन है क्योंकि मंदिर नहीं खुला हुआ है। तब तक के लिए मैं आपको मार्केट दिखाता हूँ, आप मेरे संग में लगे रहिएगा, सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, बेल आइकन का बटन भी दबाते रहिएगा ताकि मैं आपके साथ जुड़ा रहूँ। जुड़ा रखने के लिए सब्सक्राइब करना आवश्यक है। आइए मैं आपको मार्केट दिखाता हूँ। इसी समय ये मार्केट बहुत भरा हुआ चलता था और यहाँ से रेलवे स्टेशन पुराना लगा हुआ है, पुराना रेलवे स्टेशन है दिल्ली का। और यहाँ पर किसी समय काफ़ी फूल वाले वगैरह सब भरे चलते थे। आज कोरोना का टाइम पे मंदिर भी बंद है और देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको इस जगह पर कहीं भी कोई भीड़ नज़र नहीं आती, कुछ भी नहीं है। और जो लोग हैं वो अपने व्यवसाय से थोड़ा सा अलग भी हैं, क्योंकि हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो मिली है 5 तारीख को ये मंदिर खुलेगा और 5 तारीख को यहाँ पर एक लंबी कतार लगी होगी, काफ़ी भीड़ की लंबी कतार लगी होगी जो वहाँ तक मंदिर तक पहुँचा रही होगी। और आपको जाने में भी हो सकता है कि आधा से 1 घंटा के वक्त लग जाए। ये काफ़ी प्रसिद्ध हैं, ये मरघट वाले बाबा इतना प्रसिद्ध हैं कि काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर साक्षात हनुमान जी रहते हैं। ये मान्यता है इस बात की कि जब हनुमान जी महाराज आए थे संजीवनी बूटी लेकर, कुछ समय विश्राम के बाद यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुके थे। यमुना जी का जल, शीतल जल देखकर यहाँ पर रुके हुए थे। वही एक स्थान ऐसा है कि आज यहाँ पर हनुमान जी महाराज साक्षात दिखाई पड़ते हैं। अभी थोड़ा सा बंद है, मैं दर्शन नहीं करा पाऊँगा। आइए मैं आपके मार्केट भी घुमाता हूँ। ये लगी हुई प्रसाद की दुकानें भक्तों का इंतजार कर रही हैं कि कब 5 तारीख वो दिन आए जब यहाँ पर मंदिर खुलेगा और बहुत सारे भक्त आकर यहाँ पर दर्शन करेंगे और हनुमान जी महाराज के लिए प्रसाद तरीके का भोग खरीदेंगे, प्रसाद खरीदेंगे। और ये प्रसाद के लिए सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि भक्तों का इंतजार करते हुए यहाँ पर काफ़ी अच्छी दुकानें हैं जो प्रसाद देती हैं। ये देखिए सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं भक्तों का। और ये भी बहुत अच्छी दुकान है। भाई साहब क्या नाम है आपका? सागर शर्मा जी। तो आपकी दुकानदारी अभी मंदिर बंद होने से काफ़ी गिर गई। यह क्या उम्मीद है कि आपका लगता है कि मंदिर कब तक खुल जाएगा और भक्तगण कैसे आएंगे? अभी कोई पता नहीं। अभी कितने रुपए किलो आपका प्रसाद जाता है भगवान के लिए? वो तो लोग नहीं, वैसे अगर किलो के हिसाब से खरीदते हैं 400 रुपये किलो शुद्ध देसी घी का प्रसाद। अच्छा, तो 400 रुपये में देसी घी का प्रसाद बहुत हल्के ही रिजनेबल रेट में मिल जाता है यहाँ पर। और भी आइए, आपको दुकानें जो नाश्ते की हैं, कभी आप आएंगे तो नाश्ता भी करिएगा।
ये कचौड़ी की दुकानें हैं नाश्ता के लिए। सभी यहाँ पर हर प्रकार का नाश्ता भी मिल जाता है। अभी आपको एक और चीज़ें यहाँ पर दिखाने वाले हैं। जो यहाँ पर पीपल का पेड़ है और वहाँ पर अपने अपने पितरों की शांति के लिए कलश भी टांगे जाते हैं, जिसमें जल, दूध वगैरह, तिल वगैरह डाल के चढ़ाया जाता है, जिसकी उनको आत्मा को शांति मिलती है। कहते हैं कि भगवान हनुमान जी महाराज जब ये मरघट वाले यहाँ पर आए थे तो एक बहुत बड़ा शमशान घाट था और यमुना जी बह रही थी। उसी शमशान घाट पे वो जब अपने यहाँ पर आकर खड़े हुए, उसी समय सभी आत्माएं यहाँ से तर गईं और मोक्ष प्रदान कर गईं। ये हनुमान जी महाराज एक विशेष मंदिर है जो यमुना नगर में है और पुरानी दिल्ली के बिल्कुल समीप पे है। आइए आपको दिखाते हैं। ये छोटा सा मंदिर भी है। ये पीपल का वृक्ष है और यहाँ पर लोग अपने दीपक जलाने के लिए आते हैं। ये भगवान शिव, गौरी जी और शंकर जी महाराज का मंदिर है। कहते हैं जिनका विवाह नहीं होता वह गौरी शिव का जो पूजन करते हैं उनका विवाह अतिशीघ्र हो जाता है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि एक पीपल का वृक्ष भी है जिसमें अपने अपने पितरों को जल देने के लिए कलश को टांग रखे हैं। एक विशेष महत्व रखता है स्थान, क्योंकि मोक्ष के साथ भी ये भी एक जरूरी है। जल की प्रथा तर्पण आदि से बनाई गई है, लेकिन यहाँ पर जल बूंद बूंद करके कहते हैं कि जब प्राणी खत्म होता है तो एक बिल्कुल अंगूठे का रूप लेता है, एक छोटा सा बिल्कुल सूक्ष्म रूप ले लेता है। उसका मुख भी इतना छोटा होता है गरुड़ पुराण के अनुसार कि वो जल को एक संग नहीं पी सकता। इसलिए कलश में जल भर के, दुग्ध भर के और ऊपर से टांग दिया जाता है, जिसमें जो नीचे बूंद गिरती है और उछल के जो ऊपर उठती है उसी जल को प्राणी पीकर अपनी प्यास को बुझाता है। ये पीपल का वृक्ष उसी का रूप लिए हुए है और इसमें दर्शाया गया है। अस्थि घर किधर है? अच्छा, जूते पहन के आ सकते हो। अच्छा, ये कलश टंगे हुए हैं और जो लोग इस संसार से पलायन कर गए हैं और उनका ये कलश टंगा हुआ है, सभी लोग अपना जल पीते हैं। इतनी कृपा है। ये नल लगा हुआ है, इसी नल में गंगा जल, तिल या जो भी चीज़ उसमें पड़ती है उनके मोक्ष के लिए वो डाली जाती है और बूंद बूंद जल चपकता रहता है। सभी लोगों के यहाँ बड़ी महान कृपा है कि जो आता है इस जल को भी भर देता है ताकि प्राणी जो है जाने वाला प्यासा ना रहे। एक ये सबसे बड़ा महत्व रखता है एक स्थान। यहाँ पर अस्थियाँ रखी जाती हैं और अस्थियाँ रखने के बाद में जब उनका विसर्जन करना होता है तो यहाँ से ले जाते हैं। आइए आपको दिखाते हैं। दीपक भी रखे जाते हैं। जी बिल्कुल, जी। ये सारी अस्थियाँ रखने का स्थान है, यहाँ अस्थियाँ रखी जाती हैं। ये लॉकर टाइप के हैं, इसमें अस्थियों को रखा जाता है। और दीपक जलाने का माध्यम कि जब प्राणी जाता है उसकी एक बहुत बड़ी गलती और भूल होती है कि पूरे जीवन भर कहते हैं कि दीपदान करना ही चाहिए, पर वो दीपदान नहीं कर पाता, अपने निजी कार्यों में व्यस्त रहता है और उसके जीवन में जब अंधकार आता है, जब इस संसार से पलायन करना पड़ता है, तब क्या होता है कि जब वहाँ से गरुड़ पुराण के अनुसार जब प्राणी को ले जाया जाता है तो बहुत लोगों से निकलना पड़ता है। वहाँ पे सारे में अंधेरा मिलता है क्योंकि आपने कोई दीपदान नहीं किया। हर मंदिर में जब तक जीवन रहे सायंकाल सुबह काल में दीपदान अवश्य करना चाहिए, लेकिन जब वो दीपदान नहीं करता तो एक ये भी प्रमाण आता है कि इस तरीके से मरने के बाद दीपक जला दिया जाता है कि वो प्राणी उसकी रोशनी में जहाँ भी उसको ले जाया जाए, जिस लोक में भी ले जाया जाए, वो रोशनी से होता हुआ ही जाए, अंधेरे में उसको खींचते हुए ना लिया जाए। क्योंकि जब गरुड़ पुराण के अनुसार जब प्राणी खत्म होता है तो यमदूत आते हैं और प्राणी को उसी के पाप और पुण्य के अनुसार खींचते हुए और सुख और दंड देते हुए लेकर जाते हैं। उस समय अगर आप दीपदान नहीं करते हैं तो अंधेरा मिलता है। उस अंधेरे को दूर करने के लिए पूरे जीवन भर व्यक्ति मंदिरों में जाकर सुबह और शाम दीपदान करता है, पर आजकल प्राणी इतना बिजी है किसी की नहीं सुनता, दीपदान नहीं करता। उसी समय जब कभी किसी समय भी क्षण में मृत्यु होती है तो अंधेरे में जाना पड़ता है। आप लोगों से अनुरोध है कि मैं बुरा नहीं चाहता और अच्छा ही चाहता हूँ, जब तक आपका जीवन है मंदिरों में दीपदान अवश्य करें, ये बहुत जरूरी है। ये लॉकर्स बनाए गए हैं जिसमें छोटे छोटे लॉकरों में
जो अस्थियां हैं वो रख दी जाती हैं। जब प्राणी हरिद्वार या ऋषिकेश जहाँ भी देना होता है, अस्थियों को विसर्जन करना होता है, यहाँ से ले जाते हैं। एक लॉकर है जो यहाँ पर अस्थियां रखी जाती हैं। आइए आपको आगे के भी दर्शन कराते हैं। शमशान घाट महाराज जी यहाँ से कितना दूर है? ये आप रोज करेंगे ना, हाँ। निगम बहुत घाट है शमशान घाट। अच्छा अच्छा। यहाँ से केवल 5 मिनट का रास्ता है। क्योंकि जब हनुमान जी महाराज यहाँ पर आए थे तो उसी समय यहाँ पे एक बहुत भारी शमशान घाट था, जिस पे हनुमान जी ने देखा, संजीवनी लेकर आए थे, थक गए थे, परेशान थे, दुखी भी थे। इसी समय उन्हें संजीवनी देना भी था, देर भी हो रही थी, थकान भी थी, तो कुछ समय विश्राम के लिए यही मरघट वाले बाबा जी यहाँ पर जहाँ पर हैं वहीं पर वो रुके थे। और यहाँ पर यमुना जी थी, शीतल जल से उनको तुरंत ही आराम भी मिला था और फिर संजीवनी लेकर दोबारा चल दिए थे। और जहाँ पर ये गए हैं वो स्थान पास में ही है और उसे 5 तारीख को दिखाया जाएगा जब मंदिर खुलेगा। मंदिर अभी नहीं खुल रहा है, जब तक मैं और चीज़ों को दिखा रहा हूँ। जब मंदिर खुलेगा तो मंदिर के अंदर छोटे छोटे मंदिर हैं, उनको भी दर्शन कराऊंगा और सबसे बढ़िया जो दर्शन है मरघट वाले बाबा जी के वो कराऊंगा। और कहते हैं कहीं आपकी मुराद पूरी ना हो रही हो, ये मरघट वाले बाबा में आकर अपनी मुराद रखिएगा, अति शीघ्र से शीघ्र आपकी मुराद पूरी हो जाएगी। ये हनुमान जी महाराज का वचन और आशीर्वाद है और हमारा भी वादा है, ये आप बनाए रखिएगा। आइए अभी आपके सीन दिखाते हैं आगे के। महाराज जी आप दक्षिण मुख हनुमान जी हैं। जी जी। इनके जो भी भगत आता है उनकी जो है अपनी आस्था लेकर के आता है, जी जी, उनकी मुराद जल्दी से जल्दी पूर्ण हो जाती है यहाँ पे। अच्छा जी, तो यहीं पे आप कार्यरत रहते हैं। क्या उम्मीद लग रहा है कि ये 5 तारीख को जैसे बोला जा रहा है ये मंदिर खुलेगा? सर ये जो है पहले भी रखा गया था प्रस्ताव जी जी खुलने के लिए, मगर ये कोविड का टाइम चल रहा है, जी जी, इस वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि ये मंदिर की मान्यता ज़्यादा है, यहाँ भीड़ भड़ाका सबसे ज़्यादा होता है। 10-5 लोगों को एक साथ नहीं भेज सकते। जी जी, ऐसा हो नहीं सकता है। इस कारण जो है ये मंदिर अभी बंद। बहुत अच्छा। ये मंदिर कोविड के मारे बंद है और मैं हनुमान जी से प्रार्थना करूंगा बहुत जल्दी ही भक्तों की मुराद पूरी हो, ये कोविड खत्म हो जो भी हो, और उसके बाद में सारे भक्त यहाँ आकर हनुमान जी के दर्शन करें और अपने प्यारे से हनुमान जी के दर्शन करके अपने अपने मन की वांछित इच्छा का फल पाएं और आशीर्वाद प्राप्त करें। ये मेरी इच्छा रहेगी। आइए आपको अभी दिखाते हैं। ये छोटी छोटी दुकानें खान पान की भी यहाँ पर हैं। अगर आप आने के सफ़र के समय में आप थक जाओ तो कहते हैं भूखे पेट ना होए भजन गोपाला, तो आप सबसे पहले सुल्पाहार कर लीजिए, कुछ नाश्ता पानी कर लीजिए, हनुमान जी के लिए कुछ ले लीजिए, तब दर्शन करने जाइए। आइए आपको दिखाते हैं। ये एक पुराना पीपल का पेड़ है। कहते हैं कि पीपल के पेड़ में 3 देवता तो साक्षात विराजमान रहते हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। इसी प्रकार से इसकी पूजा भी होती है। सायंकाल जड़ में अन्य हवाओं का वास रहता है, लेकिन प्रातः काल इसमें लक्ष्मी का वास रहता है। इसलिए कहते हैं कि सुबह के टाइम बगैर किसी को दिखाए हुए अगर कच्चा दूध लाया जाए और कच्चा दूध लाकर उसमें कुछ गंगा जल मिलाकर श्री पीपल जी महाराज के जड़ में अर्पित किया जाए और जब घर से चलें तो कहें दलिद्र मेरे साथ चलिए, और जब वापस जाएं तो कहें लक्ष्मी मेरे साथ मेरे घर में विराजमान होइए। ऐसा कुछ दिन करने पर जो आपके घर में नेगेटिव ऊर्जाएं वो समाप्त हो जाती हैं और फिर नया युग शुरू होता है। आपके घर में लक्ष्मी से भंडार भरने लगते हैं। ये एक मान्यता है। मैं आपको आगे भी बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, एक एक करके सारे मंत्र का रहस्य खोलूंगा। आइए मेरे साथ में। ये ब्रिज है और यहाँ से स्टेशन बहुत ही पास में पुरानी दिल्ली का स्टेशन है और काफ़ी ट्रैफिक है। जब भी ये मंदिर खुले आप अवश्य आकर दर्शन करिएगा। ये मरघट वाले बाबा सर्च करिएगा, गूगल में भी सब जगह आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ पे कभी भी आइए, अवश्य दर्शन करिए। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। मैं ये बताना चाहूँगा
एक यहाँ पे भंडारे का भी प्रोग्राम होता है जिसमें हनुमान जी महाराज का प्रसाद वितरण होता है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो प्रसाद के लिए वितरण करना चाहते हैं। और ये देख रहे हैं कुछ लोग भटके हुए हैं जिनकी भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है, वो प्रसाद ग्रहण करके अपने जीवन को पालन करते हैं। एक लंबी लाइन सी लगी रहती है यहाँ पर प्रसाद पाने वालों की और प्रसाद बांटने वालों की, ये सिलसिला जारी रहता है। ये एक लंबी लाइन देख रहे हैं और आगे प्रसाद बंट भी रहा है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये भीड़ है प्रसाद पाने वालों की। आइए मैं भीड़ दिखाता हूँ। ये प्रसाद वितरण हो रहा है, ये पूड़ी का भंडार है। सब्जी नहीं आ रही क्या अभी? अच्छा, सब्जी भी आ रही है। ये बहुत अच्छी तरीके से सेकी हुई पूड़ियाँ हैं। काफ़ी लोग भीड़ है, सभी लोग प्रसाद पाने की जिद है कि जल्दी प्रसाद मिल जाए, पर अभी प्रसाद आने को है, अभी बटेगा सबको। भाई साहब, ये प्रसाद आप यहाँ पे कितने दिनों से बांट रहे हैं और किस तरीके से बांटा जाता है? जी, ये भगत लोग बंटवाते हैं। ये रोज़ का सिलसिला है कि रोज़ बंटवाते हैं और ये लोगों को अन्न की प्राप्ति हो जाती है? रोज़ का है। अच्छा, आइए आपको दिखाएं प्रसाद कहाँ बनता है। ये भट्टी लगाई गई है, यहाँ पर प्रसाद बनता है और डेली बनता है। और यहाँ पे जितने भक्तगण हैं जो प्रसाद को पाना चाहते हैं आ जाते हैं, जिसमें बहुत सारे भटके हुए भी लोग हैं वो भी प्रसाद पाते हैं। और बहुत सारे वो लोग हैं जो मनौती मांग चुके हैं और प्रसाद को यहाँ वितरण करते हैं। ये देखिए प्रसाद को बनाया जा रहा है। आइए आपको आगे की भी चीज़ों को दिखाया जा रहा है। आइए देखिए। ये चाय का भी यहाँ पर है सिलसिला, ये चाय बन रही है और चाय भी बांटी जाती है क्या? अच्छा, अच्छा, ये इतने अच्छे व्यक्ति हैं कि रोज़ सभी को चाय बांटते हैं और इनकी चाय हाथ की बहुत ही अच्छी होती है। ये काफ़ी मशहूर चाय है यहाँ की भी और इनका बहुत ही अच्छा कर्म है कि हनुमान जी के मंदिर में बैठकर इस तरीके से चाय बांट रहे हैं। भगवान इनकी सारी मुरादों को पूरी करेगा। पास में ही लगी पार्किंग है। पार्किंग में जब कभी आप आएँ तो मोटरसाइकिल को अपना खड़ा कर सकते हैं, उसके बाद दर्शन के लिए जा सकते हैं। ये पार्किंग लगी, बहुत अच्छी पार्किंग, अभी मैं अंदर से दिखाता हूँ पार्किंग को। आइए, ये पार्किंग की व्यवस्था दी गई है और जब कभी भी आप लोग आएँ अपनी मोटरसाइकिल या किसी वाहन से यहाँ पे खड़ा कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा स्पेस है और बड़ी ही सुरक्षा के तहत में यहाँ पे रखी जाती हैं। ये बाइकें खड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा स्थान है। यहाँ के दही के पटाखे बहुत ही अच्छे बनते हैं और मेरी इच्छा है कि आप सभी लोग भी आइए और दही के पटाखों को स्वाद लीजिएगा।